बताते हुए हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे रिएक्शंस और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे IUPAC। तो सबसे पहले हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट्स की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं कि एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी है। एलिमेंट जो हमने देखा है वो एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। जो एलिमेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं वो नेचर में एसिड है या बेस है, उसके द्वारा हम इसको देख सकते हैं। इसके लिए एक बेटा एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला को हमें करना होता है। जैसे जनरल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में। और 18 और आवर्त कितने होते हैं बेटा? 7 आवर्त होते हैं। पीरियोडिक टेबल को देखने पर पीरियोडिक टेबल मैंडलिव साहब ने बनाई थी, उन्होंने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है। इसमें जो वर्ग है वो 18 है, आवर्त जो है बेटे इसके अंदर 7 है और इसके अंदर ब्लॉक कितने हैं? 4 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक होता है S ब्लॉक, दूसरा होता है P ब्लॉक, तीसरा होता है D ब्लॉक, चौथा होता है F ब्लॉक। जितने भी एलिमेंट प्रकृति में ज्ञात हो चुके हैं, लगभग 118 करीब एलिमेंट अब तक ज्ञात किए जा चुके हैं। उन एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स के अंदर रखा गया है। पहला ब्लॉक होता है S4 होता है बेटा शार्प। जो एलिमेंट बहुत तेजी के साथ किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं उन्हें रखते हैं S ब्लॉक। S ब्लॉक को जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरीके के एलिमेंट होते हैं S ब्लॉक में रखे जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा P ब्लॉक। P ब्लॉक में वो एलिमेंट रखे जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल टाइप्स के होते हैं, बहुत ही सामान्य प्रकार के होते हैं, जो किसी के साथ अभिक्रिया तो करते हैं लेकिन कोई भी नुकसान वाली अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसके बाद आता है D ब्लॉक। D ब्लॉक में जितने भी आते हैं वो आते हैं आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व, जो किसी एलिमेंट के साथ संक्रामित हो जाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसमें D ब्लॉक में आते हैं। और एक ब्लॉक आता है बेटा, इसमें आते हैं फंडामेंटल ब्लॉक्स। ऐसे ब्लॉक ज्यादातर इसके अंदर आते हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार से सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है या नेचुरल प्रकार से भी इसमें आते हैं, उन्हें एक ब्लॉक में रखा जाता है। तो सबसे पहले हमें कौन सा ब्लॉक देखना है? S ब्लॉक को देखना है। कौन सा देखना है? S ब्लॉक। अब हम पीरियोडिक टेबल के जरिए हम इसको देखना चाहेंगे कि इसके अंदर कितने आवर्तों में किस किस ब्लॉक के वर्गों को रखा गया है, किस किस एलिमेंट को रख सकते हैं, किस हम ब्लॉक को यहाँ रख सकते हैं। पहले आवर्त में S ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, दूसरे आवर्त में भी S ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, तीसरे आवर्त में भी S ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, चौथे में भी S ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, 5वें में भी आते हैं, 6वें में भी आते हैं, 7वें में भी आते हैं। इसके बाद दूसरे आवर्त में P ब्लॉक आता है, तीसरे में भी आता है, चौथे में भी आता है, 5वें में भी आता है, 6वें में भी आता है और 7वें में भी आता है। इसके बाद तीसरे आवर्त में हमारा D ब्लॉक शुरू होता है, चौथे में D आता है, 5वें में D आता है, 6वें में D आता है, 7वें D आता है। इसके बाद F ब्लॉक जो स्टार्ट होता है वो चौथे आवर्त से शुरू होता है। यहाँ पे F आता है चौथे में, 5वें में आता है, 6वें में आता है और 7वें में आता है। इस प्रकार से पहले आवर्त में जो एलिमेंट रखे गए हैं वो बेटा S ब्लॉक के ही एलिमेंट पहले आवर्त में आपको पढ़ने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। दूसरे आवर्त में S ब्लॉक भी मिलेगा और P ब्लॉक भी मिलेगा, तीसरे में S P D। इसी तरीके से 7वें आवर्त तक ये सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। अब हम इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन भरने की जो टेंडेंसी होती है वो S ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं? हम 2 भरते हैं। P में कितने भर सकते हैं बेटा? 6 भर सकते हैं। D में कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं। और F में कितने भर सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कम से कम 1 भर सकते हैं। अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कम से कम 1 से लेकर 6 तक भर सकते हैं। इसमें 1 से लेकर 10 तक भर सकते हैं। इसमें 1 से लेकर 14 तक हम भर सकते हैं, कम भर्ती कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और जहां जहां पे S होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन हमें कितने दर्शाने होंगे? 2 दर्शाने। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 सबके साथ। जहां जहां P होगी वहां पे कितने? 6।
जहां डी होगी बेटा वहां 10 एफ के साथ 14। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारा एक मेथड है। इसको आप पढ़ सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4a14 5s2 5p6 5d10 5a14 6s2 6p6 6d10 6a14 7s2 7p6 7d10 7a14 तक हम कर सकते हैं। लेकिन समय समय पर हमें थोड़ी यहाँ पर परिवर्तन करना पड़ता है। हमें ये भी देखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त कि जो हम जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है। हमें ब्लॉक की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसकी अंतिम कक्षा भी ऐसी ब्लॉक में भरी जाएगी। अंतिम कक्षा एस ब्लॉक में भरना अनिवार्य होती है। डी ब्लॉक का होगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में ही भरना होगा। एफ का होगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में ही भरना पड़ता है, चाहे उससे पहले कोई भी आपके सामने ब्लॉक आ जाए, लेकिन हमें एलिमेंट जो हमारा जिस ब्लॉक का होगा उसी ब्लॉक में समझ में आया।